सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम विटामिन टॉपिक को कंप्लीट ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिनों का राजा किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। जो विटामिन बी कैटेगरी वाले हैं उनके रासायनिक नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फांसकर। जैसे आपने रत एक टोफी वाली लाइन याद की थी, 99% स्टूडेंट की याद होती है, लेकिन बी कैटेगरी वाले मैक्सिमम स्टूडेंट स्किप करके चलते हैं। स्किप नहीं करना, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिक क्या थी? थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फांसकर। अब आपको यह भी पता होना चाहिए बच्चों, वो मैं ट्रिक से अभी आपको बताऊंगा कि खोज किसने की थी, किस विटामिन की ट्रिक से याद करेंगे, रोगों को ट्रिक से याद करेंगे, स्त्रोत को ट्रिक से याद करेंगे और रासायनिक नाम को ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिनों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 13। जो बी कैटेगरी वाले विटामिन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो मेन होते हैं 5 होती है। 5 में बी काउंट नहीं होता, क्योंकि बी काउंट होगा आपका बी कैटेगरी वाले में। चलो जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, विटामिन की खोज किसने की थी? बच्चों, विटामिन की कमी हुई कुछ? विटामिन हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान नहीं करते, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई का आपने मारा फंका। इसका मतलब विटामिन की खोज, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? डेट पूछी जाती है, 1912 में की थी। विटामिन कैसा यौगिक होता है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। 1 by 1 वन लाइनर अप्रोच के साथ पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं, देखिएगा सभी स्टूडेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, विटामिनों का राजा किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन एक प्रकार का कैसा यौगिक है बच्चों? कार्बनिक यौगिक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से ध्यानपूर्वक देखते चलना। विटामिनों की कुल संख्या कितनी होती है? बात करें कुल 13 होती है। बी कैटेगरी वाले विटामिन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन और वसा में। 99% स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि वसा में कौन सा है और जल में कौन सा है। इसे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, वसा में कौन सा होता है, इसे मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। कभी भी डाउट आपको पैदा नहीं होने का कि जल में कौन सा था और वसा में कौन सा है। चलो, अब सबसे पहले विटामिन बी कैटेगरी को याद करते हैं एक लाइन की ट्रिक से। लाइन क्या है? थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फांसकर। थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फांसकर। याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, गारंटी में लेता हूं। 5 बार लिख लो इस लाइन को और थोड़ा मन में याद करो, याद हो जाएगी, 1 नंबर पक्का होगा। क्योंकि रत एक टॉफी तो भाई साहब 99% स्टूडेंट को पता होता है, बी कैटेगरी वालों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। चलो, मैं आपको पहले 1 by 1 याद कराता हूं। देखो, बी कैटेगरी वाले याद करेंगे हम। सबसे पहले थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फांसकर। थी से बनता है थाइमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन। राई से बनता है राइबोफ्लोविन, जो कि बी2 का रासायनिक नाम है जी। थीराई निको से बनता है निकोटिनिमाइड, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है। पेंट से बनता है पेंटाथोनिक, या पेन क्या रुपए का आ रहा था जी? 5 रुपए का आ रहा था, ऐसा याद रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। विटामिन बी5 का नाम क्या है? पेंट से बनता है पेंटाथोनिक। पाई से बनता है बच्चों पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है। बायो से बनता है बायोटीन, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है। फास से बनता है आपका फॉलिक अम्ल, विटामिन बी11 का रासायनिक नाम होता है। कर से बनता है साइनो कबालमिन, या आपका विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है। कितने में बी कैटेगरी वाले? थाइमिन नंबर 1, राइबोफ्लोविन नंबर 2, निकोटिनिमाइड नंबर 3, पेंटाथोनिक नंबर 4, पायरोडॉक्सिन नंबर 5, बायोटीन नंबर 6, फॉलिक अम्ल नंबर 7, आपका साइनो कबालमिन जो आपका होता है 8। बी कैटेगरी के 8 के 8 याद हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो मेनली होते हैं, वैसे तो 6 होते हैं, यदि काउंटिंग में क्वेश्चन आता है 5 आपको राइट आंसर लगाना है। इसको कैसे याद करेंगे? रत एक टोफी 4 ऑप्शन में से यदि आपको स्टार्टिंग वाली डिजिट याद है, रे याद है ना, राइट आंसर होगा। है याद है ना, राइट आंसर होगा। क्योंकि रे से ना रेटिनोल ही मिलेगा बच्चों आपको ऑप्शन में। रे से रेटिनोल ही मिलेगा, रे से रदरफोर्ड नहीं मिलेगा। क्लियर है जी? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, रे से रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थे से थाइमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम ए से एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कै से कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टो से टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिबिनो-क्विनोल। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग बताओ बच्चों। बी2, ये पेज है मेरे पास,
फाड़ के 2 पार्ट कर दिए मैंने इसके, इसका मतलब 2 B2 पेज के 2 टुकड़े किए, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दरार आ गई, फट गया, अलग हो गया। इसका मतलब त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों, विटामिन B2 की कमी से होता है। एक क्वेश्चन बनता है लकवा, नाम तो सुना होगा, लकवा जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है जी रोगी, विटामिन B7, 7 है ना, देखो थोड़ा टेढ़ा सा है, टेढ़ा बनता है ये वाला डंडा, इसका मतलब जो आपका लकवा होगा किस विटामिन की कमी से होगा, विटामिन B7 की कमी से होगा। ये जल में घुलनशील और जो आपका वसा में है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा ट्रिक के साथ। क्लियर है जी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। चलो अभी देखते हैं हम किस, जो मेनली क्वेश्चन एक बार दोबारा कवर करा दूंगा 1 मिनट में। देखो सभी, विटामिनों का राजा किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन एक प्रकार का कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी जी। पूरा नाम क्या है जी इसका, कश्मीर फंक। कब की थी, 1912 में की थी। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, अब आते हैं इस पर। देखिएगा आपके सामने एक जल है एक बाल्टी में, एक में वसा है, एक कीड़ा है, कीड़े को आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया, जल में डाल दिया, फिर एक्सपेरिमेंट किया वसा में। क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने कीड़े को जल में डाला तो कीड़ा जल में तैरकर ऊपर आ गया। इसका मतलब जो आपका कीड़ा होगा जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है जी। अब फिर आपने क्या किया, वसा वाले जार में से डाला, वसा वाले जार में जैसे इसे डालोगे ये इसमें घुल जाएगा, ऊपर तैर के नहीं आ पाएगा। एक्सपेरिमेंट सच में नहीं किया, ट्रिक है जी ये, सिर्फ याद करने के लिए। क्लियर है जी। इसका मतलब क्या हुआ, जो कीड़ा होता है वसा में घुलनशील होता है। के से बनता है विटामिन, कीड़े में कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील है। और बचा आपका जल में घुलनशील, ये विटामिन बी और सी है। चलो अब याद करते हैं इनके क्या खोज करता है आविष्कारक। बच्चों 2 दोस्त हैं, विटामिन ए और विटामिन बी। ए और बी में उनमें बहस हुई। बहस क्या हुई, ये काम भी मैं को ही करना, बी कहता है ये काम भी मैं को ही करना। इसका मतलब विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, मैकुलन ने की थी। यदि विटामिन शब्द की खोज की पूछा जाता है तो वो आपका फंक था 1912 में। विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज मैकुलन। अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, सी का इंग्लिश में क्या होता है बच्चों, देखना। देखो होल करके कैसे काटा जाता है, एक लाइन याद रखो। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है बच्चों, इंदौर होलकट, वो जीके वाला टॉपिक है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है जी। इसका मतलब विटामिन सी की खोज किसने की थी, होलकट ने की थी। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी प्रचुर मात्रा से किससे प्राप्त होता है, ये आपका धूप से प्राप्त होता है या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। यदि आप धूप में ज्यादा बैठ जाओगे बच्चों, आप हांफने लगोगे, थक जाओगे, ऐसे करोगे ना, इसका मतलब विटामिन डी की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। आगे बढ़े, कहां तक है जी हम, विटामिन डी। विटामिन डी का नाम मैं आपको बता चुका हूं, कैल्सीफेरोल, हॉपकिंस ने की थी। अब बात करते हैं विटामिन ई की खोज आइजैक मैन ने की थी। विटामिन के की खोज भी आइजैक मैन ने की थी। अब बात करते हैं विटामिन B2, ये की थी किसने जी, DT स्मिथ ने। रोगों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा ट्रिक के साथ, रोग का क्वेश्चन भी आता है, स्त्रोत का क्वेश्चन भी आता है। अब बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 की खोज किसने की थी, कोनराड एल्वे हेजेम ने की थी। अब विटामिन B5 की खोज किसने की थी, ओरजे विलियम्स ने की थी। विटामिन B6 की खोज किसने की थी, पॉल गैगरी ने की थी। विटामिन B7 की खोज किसने की थी, डिन ब्रुक ने की थी। विटामिन B11 की खोज किसने की थी, लूसी बिल्स ने की थी। विटामिन B12 की खोज किसने की थी, जॉर्ज मेंड ने की थी। रोगों से क्वेश्चन आता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछा जाता है, रोतुंदी होती जी। होती क्या है रोतुंदी, अंधेरे में ना कम दिखाई देता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रोतुंदी। बात करते हैं विटामिन बी। बी से तो विटामिन बी है ही, और बेरी बेरी में भी बी आता है, ऐसे याद रखना। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है जी, बेरी बेरी है। सी। अब बात करते हैं विटामिन सी। स्कर्वी को सी पढ़ना है याद करते हुए, चाहे बनता है या नहीं बनता है उससे मतलब नहीं, हमें ट्रिक है हमारी। इसका मतलब क्या है, विटामिन सी की खोज किसने की थी, सॉरी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बच्चों, सी से बनता है स्कर्वी। आगे बढ़े, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, रिकेटस है, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों एनटीपीसी का फॉर्म आपने किसी भी जोन से सिलेक्ट किया है, डेंजर जोन, सेफ जोन या मीडियम जोन, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तैयारी इस हिसाब से लेकर चलेंगे कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो। 80 नंबर का टारगेट रखना है, 75 और 80 के नंबर के बीच में आपको स्कोर करना है, जो कि आपका डायरेक्ट स्कोर होगा ओरिजिनल। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, मेरिट से डर लगने की आवश्यकता नहीं है। टारगेट क्या रखना है, यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं सच्चाई में, अपने आप को धोखा नहीं देना है। ठीक है जी। देखो एनटीपीसी में आपका मैथ 30 नंबर का आता है, जीके वाला पोर्शन 40 का है जी, और रीजनिंग आपकी 30 की है। मैथ की मैं आपको प्रीवियस ईयर पिछले 10 वर्षों में सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूं। एक चैप्टर में को मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं, 25-25 क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद नहीं होता है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन होनी चाहिए, अच्छी जोड़ घटा गुना भाग होना चाहिए, इक्वेशन बनानी आती है कोई बात नहीं जी, एक्स का इस्तेमाल करना आता है, एक्स का तो बच के चलना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं, एक्स के चक्कर में
पढ़ना, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। एक बार क्लास जाकर देखिएगा प्ले लिस्ट में मैथ की चैप्टर वाइज वाली क्लास, और साथ के साथ टीसीएस कंपनी के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए मैथ के क्वेश्चनों को मैंने आपको ट्रिक से कवर कराया, 25 के 25 चैप्टर। शॉर्ट वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा। तो एक बार मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रेशर डालूं, देखो तो आपको मैथ से डर लगना समाप्त हो जाएगा। हमारा जो टारगेट है जीके में 40 में से 35 है मेरा, वो कैसे अचीव करेंगे हम? लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जितने भी आपके रेलवे की सभी पोस्टों में अब तक एग्जाम हुए हैं, सीबीटी फर्स्ट और सेकंड, सभी के क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ मैं आपको क्लास स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग के 3 दिन मैं आपको भूगोल कवर करा रहा हूं, लास्ट के 3 दिन मैं आपको कौन सा क्या कवर करा रहा हूं बच्चों? हिस्ट्री। एक बार क्लास उनको भी देखो ना जाकर, अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ने की। टारगेट हमारा क्या है बच्चों? 30-30-60, मैथ रीजनिंग में 55 का है जी हमारा, और जो हमारा जीके है 40 में से 35 का है। देखना 5-5-10 की 80 लगाई, 5 3 8 1 9, 90 का टारगेट है। 80 बड़े आसान तरीके से दिलवा दूंगा मैं आपको। आगे बढ़े, कहां तक आगे थी जी? ए की कमी से रोतुंदी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेटस होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, ई और के। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है बच्चों, ठीक है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन का, किस प्रोटीन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? यदि पता है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब बात करते हैं विटामिन बी 2। मैं आपको बताया है त्वचा का फटना B2 की कमी से होता है, आंख लाल हो जाती है। विटामिन B3 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं बच्चों, हर तीसरे व्यक्ति के प्रॉब्लम होती है, ऐसे याद रख लेना। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है बच्चों। विटामिन B5 की कमी से, B6 की कमी से आपका क्या होगा बच्चों? एनीमिया, चर्म रोग। B6 बोले तो सिख बोले तो सरदार से याद रखना। एक साइड सरदार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक साइड मुस्लिम को क्या कहते हैं? यदि आपका कोई फ्रेंड है तो मियाँ ज्यादा बोलते हैं, ठीक है जी, मियाँ एनीमिया। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? एनीमिया रोग आपका होता है। अब बात करते हैं विटामिन B7 की कमी से, मैं बता चुका हूं लकवा होता है। विटामिन B12 की कमी से आपका पेचिस, एनीमिया, और B12 की कमी से भी आपके ये दोनों रोग आपके होते हैं। क्लियर है जी? यहां तक आपके याद हो चुका है। यदि जीके को याद करने में प्रॉब्लम होती है, स्कोर अच्छा नहीं बन पा रहे हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैं आपको सभी सब्जेक्ट कवर कराए हैं, वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ट्रिक के साथ। एक बार क्लास देखना स्टार्ट करना है, जीके याद होती जाएगी आपको। उनमें आपके मैंने सब्जेक्ट कौन कौन से कवर कराए हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट तो जाकर चेक करो एक बार। कोई आपको प्रेशर तो कर नहीं रहा है कि आपको क्लास देखनी अच्छी लगेगी तो देखना, और आप अपने कवर करते चलना, ठीक है जी। भारत के भूगोल की 100 टॉपिक कवर कराए हैं ट्रिक के साथ, वो देख लेना। आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाई हुई है, उनको देखना है आपको। और जो हमारा विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक्स, संविधान, कुछ छोड़ ही नहीं रखा है। चैनल छोटा सा जरूर है हमारा, लेकिन ये बड़ा धमाका करने की काबिलियत रखता है। एक बार जाकर प्लेलिस्ट में अच्छे से कवर करो सभी टॉपिकों को। और टारगेट हमारा 80 है। ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई सा भी आपका सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, याद नहीं होता, प्यारा सा कमेंट करो मुझे, मैं उसी टॉपिक की आपको ट्रिक वाली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।